Hello दोस्तों, welcome to the nursing blog. Today I am tell you about the nursing, BSc nursing and colleges. तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बीएससी नर्सिंग के बारे में और बीएससी नर्सिंग में कैसे एडमिशन लिया जाता है, क्या फैसिलिटीज़ है। स्पेशली मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में ही बताऊंगा। वहाँ पे नर्सिंग का क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या होती है, बीएससी नर्सिंग कैसा है, ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं लिस्ट यहाँ बनाया हूँ आज मैं किन किन टॉपिक पे बात करूँगा आप लोगों से। तो चलिए मैं बताता हूँ, पहले नर्सिंग के बारे में बताऊँ, नर्सिंग है क्या। उसके बाद से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊँगा आप लोगों को। और उसके बाद से गलगोटिया यूनिवर्सिटी में नर्सिंग में क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, टीचिंग कैसा है वहाँ का, क्या है, फिर आईएनसी अप्रूवल है कि नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है कि आईएनसी अप्रूवल होना चाहिए। जिस भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप बीएससी नर्सिंग करें तो आईएनसी अप्रूवल इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन बताऊंगा मैं आप लोगों को एडमिशन प्रोसेस, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे एडमिशन लेना है। देन मैं बताऊंगा फ़ीस के बारे में। उसके बाद से जो एडमिशन होता है उसमें नीट के थ्रू होता है या एंट्रेंस के या मेरिट लिस्ट के बेस पे होता है, ये चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद से मैं परसेंटेज क्या चाहिए 12th में, ये चीज़ मैं बताऊंगा। उसके बाद से क्लास कब स्टार्ट होती है, सेमेस्टर वाइज है या ईयर वाइज है, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चंस रहता है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। उसके बाद से बीएससी नर्सिंग का ड्यूरेशन कितने साल का होता है, ये चीज़ मैं बता दूंगा आप लोगों को। फिर गलगोटिया में अटेंडेंस, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट अटेंडेंस। गलगोटिया में अटेंडेंस कितना चाहिए ही चाहिए आप लोगों को। वैसे आईएनसी का तो रूल होता है 80% चाहिए ही चाहिए, बट गलगोटिया का भी है रूल्स। और फिर क्लिनिक के बारे में बताऊँगा। जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है उसमें बीएससी नर्सिंग जो होता है वो कहाँ कहाँ भेजते हैं, किन किन हॉस्पिटल में भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, ये चीज़ मैं बताऊँगा आप लोगों को। फिर लास्ट में मैं बताऊँगा आपको प्लेसमेंट, लास्ट नॉट लीस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बीएससी नर्सिंग होता है वो अंडर ग्रेजुएट एक कोर्स होता है जो 4 साल का होता है बीएससी नर्सिंग। और इसमें मेनली आप बहुत सारे बच्चे ये देख के आते हैं स्कोप बहुत ज़्यादा है, हम कमा सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं, ये कमा सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। नर्सिंग इज़ नॉट ईजी। तो अगर आप ये समझते हैं नर्सिंग इजी है, जाऊंगा बस डिग्री ले लूँगा बस मज़े ही मज़े हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। नर्सिंग इज़ नॉट इजी। तो नर्सिंग एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ नर्सिंग। तो उसके बाद से सबसे मेरा मेन पर्पस जो है आप लोगों को गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में बताना और वहाँ पे बीएससी नर्सिंग कैसे होता है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें मेरा पर्पस होगा आप लोगों को बताना। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में है। इसका एक कॉलेज है, गलगोटिया कॉलेज, एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी। गलगोटिया कॉलेज है वो परी चौक के पास है, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी है जो वो ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो उसके पास में ही पड़ता है। तो जो बीएससी नर्सिंग जो कोर्स कराई जाती है वो कॉलेज में नहीं कराई जाती है, यूनिवर्सिटी में कराई जाती है, यानी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। अब बात आई हमारी नर्सिंग में फैसिलिटीज़ कैसे। भाई बात ऐसा है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, अगर एडमिशन आप लेना चाहते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, वो भी बीएससी नर्सिंग में, तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ आने के बाद पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ना पढ़ने वाली कोई सवाल ही नहीं होता। फैसिलिटीज़ सारी लैब अवेलेबल हैं, सारी चीज़ आपको बताई जाएगी, लैब में ले आकर आपको प्रैक्टिस भी कराया जाता है। और टीचिंग बहुत अच्छा है यहाँ का। टीचिंग सारे हमारे टीचर्स जो हैं वो कोऑपरेटिव हैं, और हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ाई जाती है यहाँ पे। ये भी सही है, टीचिंग भी सही है, फैसिलिटीज़ भी, लैब वगैरह सारा चीज़ ठीक ठाक दिया जाता है, सब चीज़ सही है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहता है, बच्चों का एडमिशन ले लेते हैं, लेने के बाद उनको पता नहीं चलता ये हमारा इंस्टीट्यूट कॉलेज आईएनसी अप्रूवल है या नहीं। आईएनसी मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इनसे कोई भी यूनिवर्सिटी हो या इंस्टीट्यूट हो, इनसे आईएनसी से अप्रूवल होना ही होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका डिग्री लेने का और पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है वो आईएनसी से अप्रूवल है, और यहाँ से आपका जैसे नाइजेरियन बच्चे भी आते हैं, बिहार के बच्चे, दिल्ली के बच्चे भी आते हैं, कश्मीर के भी बच्चे आते हैं,
बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। और रहा एडमिशन प्रोसेस, तो एडमिशन प्रोसेस में क्या है, जैसे आपको सबसे पहले 1100 का एक फॉर्म आता है जिसको आपको फिल करना है, जिसमें आपका 12th वगैरह 10th का आप ही का पर्सनल डिटेल वगैरह उसमें फिल करना होता है। उसमें फिल कीजिएगा, उसके लगभग ऑलमोस्ट 25 दिन या 1 महीने भी लग सकते हैं। उसके आसपास में आपको ऑफ़र लेटर आएगा। क्या है ऑफ़र लेटर? ऑफ़र लेटर आने के बाद उसको प्रिंट, अपना डॉक्यूमेंट का कॉपी, फ़ोटो कॉपी लेके और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी, फ़ोटो वगैरह सारा चीज़ लेके यूनिवर्सिटी में पहुंचना होता है एडमिशन सेल में। वहाँ पे जाके आपको फिर जो वहाँ पे फॉर्म देते हैं उसको फिल करना होता है। उसके बाद से लेना होता है आपको एडमिशन। और जो फ़ी रहता है वो तो खैर आप जब एडमिशन लोगे तब आपको फ़ी बता दिया जाता है, लेकिन वैसे मैं जानकारी के लिए भी बता दूं, जो हमारा गलगोटिया यूनिवर्सिटी में नर्सिंग का फ़ी है वो 1,45,000 रुपये है, जिसमें कि क्लिनिकल फ़ी 25,000 रुपये है और 1,20,000 आपका ट्यूशन फ़ी है। अब बात रही जो एडमिशन होता है वो नीट के बेस पे होता है या इंट्रेंस के या मेरिट लिस्ट के, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तो अभी तक यानी 2022 जो 23 एडमिशन था वो मेरिट लिस्ट के ही बेसिस पे एडमिशन हुआ। अभी तक कोई ना इंट्रेंस और मेरिट नीट का भी कोई टेस्ट नहीं लिया गया है कॉलेज के तरफ से या और ये जो INC की तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरिट लिस्ट के ही बेसिस में एडमिशन अभी तक हुआ है। बट इन फ्यूचर ये तो बता नहीं सकते, बट अपडेट दे सकता हूँ। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको नई नई चीज़ें जानना है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में और नर्सिंग के बारे में। तो उसके बाद से रहा 12th में परसेंटेज कितना चाहिए। ऑलमोस्ट 50 और 55% होनी चाहिए आपके 12th में PCB, फिजिक्स और आपका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये 3 होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका क्लास कब स्टार्ट होता है। एडमिशन लेने के बाद क्लास स्टार्ट कब होता है, तो क्लास का अगस्त मिड के आसपास आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है। और जो 21-22 जो बैच था उसमें सेमेस्टर वाइज नहीं था, ईयर वाइज वहाँ पे कोर्स कराया जाता था। अभी 22-23 और 21-22 जो बैच स्टार्ट हुआ, 21-22 से ही हमारा सेमेस्टर वाइज वहाँ से कोर्स कराना स्टार्ट कर दिया गया है। सेमेस्टर वाइज अब हो गया है, अब ईयर वाइज नहीं है। और आपको मैं पहले बता चुका हूँ जो ये कोर्स है 4 साल का होता है। और बात रही अटेंडेंस की, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस आपको 75% चाहिए ही चाहिए ईच सब्जेक्ट, 75%, नहीं तो आपको फ़ाइन देना पड़ता है, फिर आपको एग्ज़ाम भी नहीं दिया जाता है। उसके लिए अलग से टाइम आपको दिया जाता है एग्ज़ाम के लिए। और अटेंडेंस इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अटेंडेंस, जान जाए तो जाए पर अटेंडेंस ना जाए, तो ये चीज़ है यहाँ पे। और रही क्लिनिक, बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो BSc नर्सिंग कराई जाती है तो कहाँ भेजते हैं क्लिनिकल के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो होता है वो फोर्टिस हॉस्पिटल में जाता है, जिम्स में भी जाता है, फॉर यथार्थ हॉस्पिटल में, अम्बेडकर जो गवर्नमेंट है वहाँ पे भी भेजते हैं। और यहाँ पे धनकौर एक गांव है, वहाँ पे भी प्राइमरी है हॉस्पिटल, वहाँ पे भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और बात रही हमारा बस सर्विस, तो ये जो है हमारा गलगोटिया यूनिवर्सिटी कोई बस सर्विस वगैरह कुछ नहीं देती। जो कुछ भी करना होता है वो खुद से जाना होता है क्लिनिकल के लिए, और अपना ही पैसा उसमें लगाना होता है, खर्चा करना होता है, उसमें खुद से ही जाओ खुद से ही आना होता है। उसमें यूनिवर्सिटी कोई बस सर्विस नहीं देती। और लास्ट नॉट लीस्ट प्लेसमेंट जो गलगोटिया में है वो BSc नर्सिंग का 100% है। प्लेसमेंट 100% दिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज ना हो और आप सोचे मेरे को प्लेसमेंट क्यों नहीं दिया, तो ये नहीं हो सकता। आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी जाके आपको प्लेसमेंट भी गलगोटिया कराती है। और जो लास्ट बात ये रही कि आप कभी भी एडमिशन लें तो जो भी प्रोसेस करना है वो खुद से करें, ना कि किसी दूसरे की वजह से यहाँ फॉर्म फिल करिए 1,02,000 रुपये डोनेशन मांगे तो उसको दें, फिर ऐसा कुछ हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्म फिल करना है। जब ऑफ़र लेटर आए उसके 1-2 दिन बाद आप जाके यूनिवर्सिटी एडमिशन ले लेते हैं। और इसमें लिमिटेड सीट होती हैं, 65 सीट होती हैं, उसके अंडर में आपको एडमिशन ले लेना है। तो ये चीज़ होती है। और
आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही गलगोटा यूनिवर्सिटी के बारे में अगर और कुछ आप लोग क्यूरीज हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और वैसे तो मैं नए नए चीज़ें डालता रहूँगा, बनाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर।